Assalamu alaikum. Today we are going to discuss electric dipole moment and derive an expression for torque acting on it. When it is placed in a uniform electric field and also work done by external electric field in turning the dipole from initial angle theta to the final angle theta and potential energy. So first of all we have to know about electric dipole. We have already discussed the electric dipole, basically a pair of positive charge and negative charge of same magnitude having constant distance between them is called dipole. तो बेसिकली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए होते हैं तो वो एक डायपोल को फॉर्म करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो बेसिकली पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और डायपोल मोमेंट की तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज होती है, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफ़ाइन कर दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोगों ने जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग जो है वो एक डायपोल को प्लेस करेंगे और उसकी मोशन को डिस्कस करेंगे कि ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरह से जो है वो मूव करता है। तो यहाँ पे ये एक डायपोल हम लोगों ने लिया है, दिस वन इज़ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, वेयर एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें, पी को देखें तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस डी है। तो अगर हमारे पास दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस डी है, सेंटर से इस चार्ज तक का डिस्टेंस d/2 होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स जो है नेगेटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इट मीन्स F1 एंड F2 दो फोर्सेस जो हैं वो इसके ऊपर लग रही हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो इन पे एक्ट कर रही हैं, तो ये क्या करेंगी, कपल फॉर्म करेंगी। कपल की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इस तरह से F1 F2 एक्ट करेंगी और ये इसको यूँ रोटेट करवाएंगी इस तरह से और ये पैरेलल कर देंगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। ये तो इसका मतलब जब भी किसी डायपोल को हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोटेट करवा देगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इस पर टॉर्क कितना एक्ट करता है। अगर यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 एंड F2, F1 है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट करती है और F2 जो है वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर है। तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट करेगा F1 की वजह से टॉर्क एक्ट करेगा और F2 की वजह से, इसको हम कहेंगे T1 एंड T2। टॉर्क जो है टोटल टॉर्क किसके इक्वल होगा, जो F1 फोर्स की वजह से है और जो F2 फोर्स की वजह से है, ये हमारे पास टोटल टॉर्क है। और टॉर्क किसके इक्वल होता है, R क्रॉस F के इक्वल होता है। F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, R बेसिकली मोमेंट आर्म है। ये जो R है ये मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है, ये वाली, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये जो है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इट मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। इट मीन्स ये जो मैंने एरो लगाया है ये मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंट आर्म यहाँ पे F1 के लिए क्या होगा, d/2, क्योंकि सेंटर से Q तक का डिस्टेंस d/2 था। अब यहाँ पे देखें ये एक डायपोल बनाया हुआ है और ये देखें यहाँ पे अगर इसको इसके दो कंपोनेंट्स में हम लोग रिजॉल्व कर लें
तो डिस्टेंस को ये हमारे पास जो है ये भी d/2 है, दिस वन इज ऑल्सो d/2। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये d/2 साइन ऑफ थीटा होगा, क्योंकि ये हमारा थीटा एंगल है। तो वो जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो d/2 साइन ऑफ थीटा होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला ये d/2 कॉज ऑफ थीटा होगा। इट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर मोमेंट आर्म है ये d/2 साइन ऑफ थीटा है। तो इसी तरह से ही टॉक की जगह d/2 f साइन ऑफ थीटा जो है वो हम लिख सकते हैं t1 की वजह से f d/2 साइन ऑफ थीटा, t2 की वजह से f d/2 साइन ऑफ थीटा। f1 f2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि f1 इज इक्वल टू f2। इट मीन्स दोनों को एडअप करेंगे तो f इंटू डी साइन ऑफ थीटा, तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा, इसकी इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स किसके इक्वल आ गई क्यू इंटू ई के। फोर्स की जगह पे क्यू इंटू ई पुट कर दिया तो ये क्यू ई डी साइन ऑफ थीटा। एज वी नो दैट क्यू इंटू डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, तो क्यू इंटू डी की जगह पे पी लिख दिया, ई साइन ऑफ थीटा एज इट इज़ आ गया। इट मीन अब देखें ये हमारे पास पी ई साइन ऑफ थीटा है। जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, लाइक ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, इसके इक्वल इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो इट मीन्स ये पी ई साइन ऑफ थीटा जो है वो एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड पी इंटू ई साइन ऑफ थीटा है। तो ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क जो है वो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो यहाँ पे अब अगर इस डाइपोल को अगर प्लेस किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये अलाइन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर इस डाइपोल को रोटेट करवा दिया जाए, इसको मूव करवाया जाए किसी भी एंगल पे जो है वो डी थीटा पे इस तरह से रोटेट करवाया जाए इसको, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स इसको दोबारा से अलाइन कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोबारा इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन है वो लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। जब इसको रोटेट करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल इसको ऊपर की तरफ को मूव करवाया गया, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा थी, और जब टॉर्क एक्ट करेगा वो इसको वापस अलाइन कर देगा, मतलब वो नीचे ले आएगा। इन दोनों के दरमियान में एंगल 180 डिग्री का है। मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा और टॉर्क के दरमियान में एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जब इसको डाइपोल को प्लेस किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो इसको अलाइन कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये अलाइन हो जाता है तो इसको अगेन डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे के मूव करवाया गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ थी और टॉर्क जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये अपोजिट एक्ट करेगा और इसको अगेन अलाइन कर देगा। अब हम लोग देखना चाहते हैं कितना वर्क डन जो है वो इसके ऊपर किया गया। तो एज वी नो दैट हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इलेक्ट्रिक टॉर्क जो उसके ऊपर करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, डी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी एस। तो एफ डॉट डी एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम लोग एंगल में जब चेंज करेंगे तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो एस की जगह पे आर थीटा आ जाएगा। तो ये एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर जो है वो टॉर्क, तो उसकी जगह पे टी ई डॉट एज इट इज़ आएगा, और डी थीटा जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इट मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी ई डॉट डी थीटा। ये हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन है। अगर पूरे वर्क डन की बात करनी है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जहाँ से हम जो हमारा इनिशियल एंगल है उससे फाइनल एंगल तक हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियल पोजीशन जो है वो डी थीटा नॉट लेते हैं और फाइनल पोजीशन जो है वो थीटा लेते हैं।
हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट ली है, फाइनल पोजीशन थीटा। तो ये है जो वर्क है W, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको इंटीग्रेट कर दिया है थीटा नॉट से थीटा तक। ये टॉक ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉक है, तो ये डॉट डी थीटा। तो जब भी डॉट जो है वो हो किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग टी ई डी थीटा कॉस ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इज़ द एंगल विच इज़ बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो मैंने पहले भी बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉक के दरमियान में 180 का एंगल है, और कॉज ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। सो ये -1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज ऑफ 180 को, टी ई डी थीटा। जो डायरेक्शन है टॉक की और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो राइट हैंड रूल से जो है वो दी जा सकती है कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो टी ई की जगह पे पी ई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, पी ई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा जो है वो माइनस कॉज ऑफ थीटा, और ये जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये पी ई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होती है, और वर्क डन की वैल्यू क्या है, दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। तो वैल्यू वर्क डन की पुट करने से ये हो जाएगा डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉज ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। हम कंसीडर करते हैं कि इनिशियल पोजीशन जो है वो थीटा नॉट 90 डिग्री पे है, और फाइनल हमारे पास जो है वो कोई भी थीटा है। तो कॉज ऑफ 90 डिग्री तो वो ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट ज़ीरो जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ गया, और यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉज ऑफ थीटा। ये जहाँ पे भी जिस तरह से हम लोगों ने कहा था पी ई लाइक जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि अगर साइन ऑफ थीटा हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से कॉज ऑफ थीटा जो है वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब देखते हैं कहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और कहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो ये नेगेटिव में आएगी। तो इट मीन्स के कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास जो है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 0 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री किया गया, तो 180 कॉज ऑफ 180 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस होकर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब पैरेलल होंगे तो फिर इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी।